दोस्तों नमस्कार। घटनासार के वन लाइनर के क्रम में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर को देखने जा रहे हैं। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो ये चीन का है और मिशन का नाम था चांग-ई 6 मिशन। अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये ब्राज़ील में की गई है। आर्द्र भूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। तो ये तीनों देश के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तजाकिस्तान ने लगाया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये यूक्रेन में की गई है। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये कनाडा ने घोषित किया है। आइए अगला वन लाइनर देखते हैं। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगाए जाने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जिनेवा में किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन बना है? थाईलैंड बना है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? ये रूस के पास है। अगला पॉइंट है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने की सहमति बनी है? तो ये 50 अरब डॉलर की है। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? नेपाल में किया गया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो ये पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि समिति से अलग होने की घोषणा की है? तो ये अर्मेनिया ने घोषणा की है। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो ये देश का नाम है मलावी। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये मैक्सिको की बनी है। जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो ये इजराइल को जोड़ा है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो ये नेपाल ने दी है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून की मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है? तो पशु है गैंडा।
ठीक है, और पौधा है देवदार, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसका है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है? तो ये x.com कर दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? ये जापान ने किया है। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना था? तो ये स्पेन बना था, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो ये वेनेजुएला के बारे में कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, ये यूक्रेन ने किया है, ठीक है। रूस और यूक्रेन अभी भी काफ़ी चर्चा में है। तो रूस और यूक्रेन से सीमा लगे हुए देशों का नाम, काला सागर किन देशों से मिलता है, ये सारा आप लोग डेटा इकट्ठा करके रखिएगा, रट के रखिएगा। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो ये भूटान में की गई है। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी होगा। ये है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, ठीक है। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये रॉटरडम में किया गया है, नीदरलैंड में। दक्षिणी चीन सागर ने चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाली एक बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम है स्क्वाड, ठीक है। कौन कौन जुड़ा हुआ है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा एक संगठन पहले से ही अस्तित्व में है और उसका नाम है क्वाड। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ये पराग्वे के साथ हुआ है, ठीक है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? तो ये अटाकामा वेधशाला, ये चिली में है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, का थीम क्या था? साझा समृद्धि के लिए जल। अगला पॉइंट है। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में किया गया। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहले रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो ये FLOAT फ्लोट नाम से बनाने की घोषणा की गई है। मई 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो ये सऊदी अरब को सौंपी गई है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी, इसका नाम पूर्णिमा श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? ये यूएई के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ये पोखरा को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान
दौरान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है? तो ये जिग नाम से किया है, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो ये रूस के विरुद्ध की गई है। देखिए, हम लोग एक दिन में सिर्फ 2 पेज ही कर रहे थे घटनासार, तो हम लोग 2 पेज पे आज भी रुक जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं घटनासार के, वो आप लोग याद कर लिए होइएगा या PDF से खुद से भी याद कर रहे होइएगा। ये याद कर लीजिए, आने वाले हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है ये 14 पेज। इस 14 पेज से 14-15 सवाल आएगा ही आएगा BPSC में, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय को समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद।